स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने आप देख पा रहे हैं, कंज्यूमर इज परचेजिंग टू गुड्स एक्स एंड वाई। एक कंज्यूमर दो कॉमोडिटीज खरीद रहा है, एक्स और वाई। एमआरएस एक्स वाई आपको गिवन है ₹10, ठीक है। एमआरएस एक्स वाई कितना दिया गया है आपको? 10। फाइंड आउट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट इफ पी एक्स इज इक्वल टू ₹10 पर यूनिट, पी वाई इज इक्वल टू ₹2 पर यूनिट, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन में आपको बता रहा हूं। ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है? एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, ये होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। बाय रिप्लेसिंग द वैल्यूज, अब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आपके पास आ जाएगा एमआरएस एक्स वाई आपको दिया है 10 इज इक्वल टू 10/2 एंड 10 इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब 10 इज ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है? एमआरएस एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई। ये कंडीशन बन गई आपके पास। अब ये कंडीशन बन गई, इस कंडीशन में कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। रिएक्शन क्या होगा कंज्यूमर का? रिएक्शन होगा ही विल परचेज मोर एक्स लेस वाई। इट मीन्स he will move down on इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व पे नीचे की तरफ आएगा। कब तक आएगा? जब तक कि दोबारा से इक्विलिब्रियम रिस्टोर नहीं हो जाता। ये रिएक्शन आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, मिस्टर एक्स कंज्यूम टू कॉमोडिटीज एक्स एंड वाई हुज प्राइसेस आर ₹4 एंड ₹2 पर यूनिट। एक्स का प्राइस ₹4 है, वाई का प्राइस ₹2 है, ठीक है। What will be the value of marginal rate of substitution? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस इफ द कंज्यूमर इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कंज्यूमर किस में रहता है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन होगा, आप लिखेंगे, आपको दिया हुआ है पी एक्स कितना दे रखा है? ₹4, ठीक है। और पी वाई कितना दिया हुआ है आपको? ₹2 पर यूनिट, ठीक। अब आपने निकालना क्या है? एमआरएस एक्स वाई निकालना है। बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को करना। आप लिखेंगे ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। तो एमआरएस एक्स वाई कितना आ जाएगा यहाँ से? 4/2 इज इक्वल टू 2। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए एमआरएस एक्स वाई कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई, हर मनी इनकम इज 24। उसकी मनी इनकम कितनी है? 24 है। उसके बाद कह रहा है एंड द प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई आर ₹4 एंड ₹2 पर यूनिट। एक्स का प्राइस आपको कितना दिया है? ₹4 और y का प्राइस कितना दिया है आपको? ₹2। उसके बाद कहता है कि आंसर द क्वेश्चन, कैन द कंज्यूमर अफोर्ड ए बंडल ऑफ 4x एंड 5y। क्या कंज्यूमर 4 यूनिट ऑफ x एंड 5 यूनिट ऑफ y खरीद सकता है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्या देंगे इसका आंसर? बजट इक्वेशन से आपको देना होगा आंसर। क्या होगा? बजट इक्वेशन। देखो आपके क्वेश्चन में गिवन है मनी इनकम ₹24 है उसकी, एक्स का प्राइस ₹4 पर यूनिट है, वाई का प्राइस ₹2 पर यूनिट है। बजट इक्वेशन क्या होती है आपके पास? पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू एम। अब क्या कह रहा है कि एक्स का प्राइस ₹4 है और वाई का प्राइस कितना है? ₹2। और आपसे पूछ क्या रहा है कि क्या वो 4x एंड 5y खरीद सकता है? क्या वो 4x एंड 5y ये खरीद सकता है?
तो 4x खरीदने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 4, इसका प्राइस कितना है x का 4, प्लस y का प्राइस कितना है 5 खरीदना चाहता है वो, सॉरी y का प्राइस कितना है 5 यूनिट से उसको खरीदनी है, प्राइस है 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 16 प्लस 10 इज इक्वल टू 26, और उसके पास मनी इनकम कितनी है 24, 26 इज ग्रेटर देन 24, इसका मतलब नो ही कैन नॉट बाय 4x एंड 5y, बिकॉज क्यों नहीं खरीद सकता, ही डज नॉट हैव सो मच इनकम, उसके पास इतनी इनकम नहीं है, इसलिए वो 4x और 5y नहीं परचेज कर सकता है। ठीक, देखिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये कंज्यूमर वांट्स टू परचेज 2 गुड्स, एक को हम x मानेंगे एक को y मान लेंगे। x का प्राइस आपको ₹4 दिया है, y का प्राइस 5 दिया है, ठीक है, और उसकी इनकम कह रहा है, कंज्यूमर की इनकम है 20 रुपीज़। सबसे पहले तो हमें बजट इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। सेकंड कह रहा है हाउ मच ऑफ गुड वन कैन ए कंज्यूमर वाई इफ ही वांट टू स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन फर्स्ट कमोडिटी। एक्स पे अगर सारी इनकम खर्च दे तो उसे कितना खर्च कर सकता है, कितना खरीद सकता है एक्स को वो, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन सेकंड कमोडिटी हाउ मच ही कैन बाय, वाई का कितना अमाउंट खरीद सकता है अगर वो सारी कमोडिटी सारी इनकम वाई पे खर्च दे, ठीक है। और पूछ रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, px अपॉन पी वाई। चलिए इसके पहले फर्स्ट 1 बाय 1 इसके चारों पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व कर रहा हूं, क्या पूछा है, बजट इक्वेशन। बजट इक्वेशन क्या होती है, बजट इक्वेशन आपको पता है ऑलरेडी। बजट इक्वेशन होती है किसी भी बजट लाइन की px इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू एम। ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y, क्यू वाई मीन्स y की क्वांटिटी, यहाँ पर x का मतलब है x की क्वांटिटी, इज इक्वल टू 20। दिस विल बी द बजट लाइन, ठीक है। यहाँ पर x का मतलब है x की क्वांटिटी, क्या है इसका मतलब, क्वांटिटी ऑफ x, और y का मतलब है क्वांटिटी ऑफ y, ठीक है। और प्राइस हमने दोनों का लिख दिया 4 एंड 5, ठीक है। ये हो जाएगी उसकी बजट लाइन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा था हाउ मच ऑफ गुड एक्स कैन ही बाय, मैक्सिमम कितना खरीद सकता है एक्स का अगर सारी इनकम एक्स पे खर्च कर दे। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम परचेज ऑफ एक्स, ठीक है। तो मनी इनकम कितनी है उसके पास 20 अपॉन पी एक्स, कितना प्राइस है एक्स का 20 अपॉन 4, कितनी यूनिट्स खरीद सकता है वो 5 यूनिट मैक्सिमम खरीद सकता है। भाई एक का प्राइस 4 रुपये, उसके पास मनी इनकम 20 है, तो कितनी खरीद सकता है 5 यूनिट्स। थर्ड आपसे पूछा है कि गुड वाई का वो मैक्सिमम अमाउंट कितना खरीद सकता है गुड 2 का, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम परचेज ऑफ वाई, मैक्सिमम परचेज ऑफ वाई कितना आ जाएगा एम अपॉन में पी वाई, जितनी उसके पास मनी इनकम है डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ वाई से, 20 अपॉन 5, कितनी खरीद सकता है वो 4 यूनिट्स, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। फोर्थ आपसे पूछा है उसने स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। पी एक्स कितना दिया है 4, पी वाई कितना है 5, 4/5 या 0.8 इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है बजट लाइन में से। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके पास है बजट लाइन या इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।